नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 16 देखने वाले हैं। अपना पार्टनरशिप का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और बुक है अपनी टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। आगे बोल रहा है विद ए कैपिटल ऑफ ₹8 लाख एट 6 लाख, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है और उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई वो दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इसने बात कर दी और वो देना है भैया 5% पर एनम की रेट से। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड है, देना है हमारे को। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ, देखो ध्यान रखना मंथली और एनुअल का ढंग से पढ़ना, ठीक है ना। एनुअल सैलरी ऑफ 60,000 रुपीज़, ठीक है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करने की अब जरूरत नहीं है। विच हैज़ नॉट बीन विदड्रॉ, अभी तक उसने विदड्रॉ नहीं करी है पर हमें उसको 60,000 रुपीज़ उसके सैलरी उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करनी है। आगे बोल रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ 2,40,000 रुपीज़। ठीक है, तो देखो मेरे दोस्तों यहाँ पर ना हमारे को इसने नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,40,000 रुपये का। पर इस प्रॉफिट के अंदर एक छोटी सी दिक्कत है। छोटी सी दिक्कत ये है कि ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें इंटरेस्ट ऑन चार्ज करा हुआ नहीं है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कब चार्ज करते हैं, पी&एल अप्रोप्रिएशन पी&एल अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट लिखने के बाद। बट इसने सैलरी उसमें से माइनस कर दी है। क्या बोल रहा है, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। देखो सैलरी भी इसने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, जबकि सैलरी कब चार्ज होनी चाहिए, किसी भी पार्टनर की सैलरी कब चार्ज होगी, जब हम पी&एल अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट लिख देंगे पहले और नेट प्रॉफिट लिखने के बाद चार्ज होगी, ठीक है ना। बट इसने पहले ही चार्ज कर दी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, हम सैलरी को दोबारा नेट प्रॉफिट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलो आगे देखते हैं, आगे एक और पॉइंट बाकी है। ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफ मैनेजर। मैनेजर को आपको क्या करना है भैया, कमीशन देना है। अब ये जो मैनेजर को कमीशन देने वाला जो पॉइंट है मेरे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो मैनेजर कमीशन है ना, ये मैनेजर कमीशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ पी&एल अप्रोप्रिएशन, इट्स ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसने अब हमें ये कमीशन देने को बोला है, इसका मतलब इसने जब पी&एल अकाउंट बनाया था तब इसने कमीशन नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, अब ये मैनेजर कमीशन देंगे। अब पी&एल अकाउंट तो बन चुका है पहले, अब क्या करें भैया, तो अब पी&एल अकाउंट तो हम दोबारा नहीं बना सकते, बट हम क्या करेंगे, जब नेट प्रॉफिट लिखेंगे ना तो उसमें क्या करेंगे, इस मैनेजर कमीशन को माइनस कर देंगे। तो देखो मैं एक बार पी&एल अप्रोप्रिएशन का परफॉर्मा यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद आपको कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखो अरे बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया। क्या हो रहा है आज, बिल्कुल भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं, कर देंगे। हाँ, यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अब अपन यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, बाय, इसको लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अपन ब्रैकेट में क्या लिख देंगे भैया, नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अपन को नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2,40,000 रुपये। पर इस 2,40,000 रुपये में एक दिक्कत है, दो दिक्कतें हैं एक्चुअली। एक तो हमने मैनेजर कमीशन नहीं दिया, मैनेजर कमीशन देना है, और दूसरा ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये करेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं है। हमारे को 2,40,000 रुपये का प्रॉफिट दे रखा है ना, ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने क्या करा, देखो क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। इसने क्या करा, इसमें से वाई की सैलरी चार्ज कर ली। हमारे को वाई की सैलरी प्रॉफिट में से चार्ज करनी तो है, पर यहाँ नेट प्रॉफिट लिखने के, एक बार हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिख देंगे ना, लिखने के बाद फिर यहाँ पर हम चार्ज करेंगे। इसने क्या करा, पहले से ही चार्ज कर लिया, तो भैया क्या करना पड़ेगा, दोबारा से उसे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो अपन ऐड करेंगे कितना, इसकी सैलरी कितनी है, 60,000 रुपये, ठीक है। तो हमारा एक तरीके से प्रॉफिट कितना आ गया, नेट प्रॉफिट, करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना है, 3 लाख रुपए। तो एक एडजस्टमेंट तो हमने ये कर लिया। दूसरा एडजस्टमेंट क्या करेंगे अपन, दूसरा एडजस्टमेंट करेंगे कि मैनेजर को कमीशन मिलना था 5%, जो कि हमने नहीं दिया, तो मैनेजर को क्या देंगे, कमीशन देंगे। तो अपन यहाँ क्या लिख देते हैं,
अपन यहाँ लिख देते हैं भैया मैनेजर कमीशन, कितना, नेट प्रॉफिट का। अब नेट प्रॉफिट 2,40,000 नेट प्रॉफिट नहीं है, वो तो गलत नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कितना है, 3 लाख। इसका कितना परसेंट, 5%। तो 10% हो जाता है मेरे हिसाब से 30,000, और 30,000 का आधा 15,000 रुपये आपका क्या हो गया भैया, 5% इसका कमीशन। ये हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखो मैनेजर कमीशन तो देना था, वो हमने दिया नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, उसको अब दे देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और सैलरी हमने ज़बरदस्ती माइनस कर दी, वो अब माइनस करने की थी, हमने पहले ही माइनस कर दी, तो दोबारा उसको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो भैया कितना आ रहा है, फिर इसको जोड़ा था तो आ गया था 3 लाख, और 3 लाख में से अगर आप 15,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 2,85,000। ये आपका आ गया मेरे दोस्तों सही नेट प्रॉफिट ऐड और लेस करने के बाद में। अब हम आगे ये काम करते हैं, 2 चीज़ें देने की है। एक तो क्या देने का है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को और वाई को, कितना कितना, अपनी अपनी कैपिटल पर। तो एक्स की कैपिटल कितनी है भैया, एक्स की कैपिटल है 8 लाख। 8 लाख का 10% निकाल लो भैया, 10% देना है, 5%, 5% देना है। तो भैया अगर हम एक्स की बात करें तो 8 लाख का 5% हम देंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000। तो सबसे पहले तो क्या लिखो इधर, इसके 40,000 रुपये। और दूसरा बंदा कौन है, वाई। वाई की कितनी है, वाई की 6 लाख। 6 लाख का 5% कितना होगा, 10% होता है 60,000, 60,000 का आधा 30,000। ऐसे कर लिया करो फटाफट। ये हो गया मेरे दोस्तों 30,000, 70। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 70,000 रुपये हो गया। ठीक है, एक काम कर लिया। दूसरा अब हम देंगे यहाँ पर वाई सैलरी। वाई सैलरी यहाँ देने की थी, हमने पहले ही दे दी, उसको समय से पहले दे दी, तो क्या करेंगे, दोबारा से उसको ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ 60,000 रुपये अब माइनस करेंगे। ठीक है, अब बात आती है मैनेजर कमीशन की। तो भैया मैनेजर कमीशन P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखता है, उसे हम क्या कर देंगे, बस नेट प्रॉफिट में से माइनस करके और छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो काम यहाँ पर हो गया ख़त्म। अब हमारे को क्या लगाना है, इसकी टोटल लगा के इसका क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है मेरे दोस्तों। तो 2,85,000 इधर आ रहा है, और इधर कितना आ रहा है, 70 और 60। 70 + 60 करेंगे तो 1,30,000 हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 2,85,000 में से आपका 1,30,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1,55,000 रुपये का आपका क्या हो रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आ रहा है। टोटल इसकी लगा देते हैं अपन 2,85,000। अब ये 1,55,000 जो बचा है, ये अपन पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, ये डिविजिबल प्रॉफिट है। तो अपन क्या लिखेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, एक्स और वाई। 1,55,000 को एक्स में कितना बटेगा, 1,55,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है, 3:2। तो एक्स का क्या हो जाएगा, 3/5, और वाई का क्या होगा, 1,55,000 इंटू 2/5। देखिए ज़रा कितना आ रहा है, 55,000 डिवाइड बाय 5 कर देंगे, 31,000 इंटू 3, 93,000, और इसका हो जाएगा 62,000। तो ये आ जाएगा भैया 93,000 और ये 62,000, टोटल लगा देंगे 1,55,000, ये आ गया। और इसी के साथ में ये आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, और ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।